आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखिए 3 शब्दों को प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। पहला शब्द है शास्त्र सम्मत, जिसको आप सत्वगुण से जोड़ो और रजोगुण की स्थितियों को आप मनपसंद की स्थितियों से और मनमर्जी की स्थितियाँ एक तामसी स्थितियों से। देखिए प्रकृति के 3 गुण निरंतर के हमारे जीवन में एक बाहरी तल पर एक प्रवाह रूप में निरंतर बने रहते हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। इन गुणों की हम लगभग प्रतिदिन ही कहीं न कहीं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएँ करते आए। और इन चर्चाओं की कहो, कक्षाओं की कहो, लगभग 3000 से ऊपर स्थितियाँ हो चुकी हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए सत्वगुण का संग अधिक से अधिक करना चाहिए। देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। क्योंकि 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए मोक्ष का मतलब जब मोह का नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। मोह किनका है? शास्त्रों में कहा गया है, ये 5 भोग्य विषयों का मोह ही आपको में निरंतर संसार की स्थितियों में गिराता है। गिराने का अभिप्राय अधोगति की स्थितियों से है। गिराने का अभिप्राय कानून का उल्लंघन करने की स्थितियों से है। गिराने का अभिप्राय एक पाप कर्मों की स्थितियों से है, जिनको शास्त्र मना करते हैं। देखिए, जब आप कानून का ही पालन नहीं करते, तो फिर ऐसी स्थितियों में सरकारी देश को हो, सरकार की एक व्यवस्था को हो, उस व्यवस्था के अंतर्गत सर हम इन सभी स्थितियों को यातायात की लाल, हरी, पीली बत्ती से जोड़कर समझाते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, उस समय विशेष में दूसरों की हरी बत्ती होती, दूसरों की हरी बत्ती का एक सम्मान करो। यानी कि आप लाल बत्ती पे रुकते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो। जैसे दूसरों ने आपके अधिकार जब आप हरी बत्ती पे पहले चल रहे थे, तो दूसरों की लाल बत्ती थी, उन्होंने उस लाल बत्ती पे रुकते हुए आपके अधिकार की रक्षा अपने कर्तव्यों को निभाते हुए की। देखिए समाज में परस्पर सहयोग की स्थितियां होने से ही समाज में भाईचारा बना रहता है, प्रेम सौहार्द का वातावरण बना रहता है। और ये सभी स्थितियां तो तभी बनती हैं जब आपके मेरे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे रहता है, ये कर्तव्य पालन करने की स्थितियां मजबूत होती है। आज देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले ही देखिए, कुछ ऐसी भगदड़ की स्थितियों में कुंभ के मेले से संबंधित को हो, रेलवे स्टेशन की कुछ ऐसी स्थितियां को हो, और भी देखिए जहाँ कहीं भी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को भी देखिए कहीं न कहीं कोई न कोई हम कारण ही होते हैं। कारण का अभिप्राय आपकी हमारी कहीं न कहीं कमजोरी होती है। जल्दबाजी को हो, कमजोरी को हो, एक मनमर्जी की स्थितियाँ को हो। देखिए शास्त्र सम्मत कहो या कानून की व्यवस्था के अंतर्गत कहो, दोनों एक ही बात है। कानून भी देखिए जितने बने होते हैं वो समाज में एक सभी भाई-बहनों के हित के लिए बनाए जाते हैं। उस कानून का जब आप पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, व्यवस्था बिगड़ती है, व्यवस्थाएँ बिगड़ने पे फिर देखिए कुछ भगदड़ जैसी कुछ और भी देखिए अप्रिय घटनाएँ होती। हालाँकि देखिए मेरा इन सभी स्थितियों को मात्र एक उदाहरण के रूप में एक समझाते हुए
एक साधारण मनुष्य को एक प्रेरणा देने से है कि आपको में कानून का भी पालन करना चाहिए, शास्त्र सम्मत कर्म करते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही आपके हमारे जीवन में अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। लेकिन जब भोगों की आसक्ति अमर्यादित होती है, तो फिर उन सभी स्थितियों में अर्थ, धन या और भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ, ये तामसी स्थितियाँ हैं, जो मनुष्य से कानून का उल्लंघन करवाती हैं और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाई जाती है। इन सभी स्थितियों को देखिए, जो मन मर्जी की स्थितियाँ हैं, ये मन मर्जी की स्थितियाँ एक निषेधात्मक स्थितियाँ हैं। आपने महाभारत धारावाहिक में दुर्योधन की स्थितियाँ देखी हैं। आपने दुर्योधन की स्थितियों का अभिप्राय उसके व्यवहार से, उसकी क्रियाओं से, कर्मों से। जब मनमर्जी की स्थितियाँ वेग से आपसे हमसे पाप कर्म करवाती हैं, तो उनके परिणाम निश्चित रूप से भविष्य में एक दुखदायी स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। आज आप पर हम देखिए, जब-जब मनमर्जी की स्थितियों में परिवार के स्तर पर भी परिवार के अन्य सदस्यों को कुछ पीड़ा देते हो। इसी तरह कभी-कभी गली मोहल्ले के स्तर पर भी जब आप मनमर्जी की स्थितियों में अपनी दिनचर्या बिताते हो, तो वो अन्य पड़ोसियों को दुखी करती है। और यही मनमर्जी की स्थितियाँ देखिए समाज के स्तर पर एक व्यवस्था के अंतर्गत आप और हम कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ मनमर्जी की हैं। आरंभिक स्तर पर देखिए मनपसंद की स्थितियाँ होती हैं। मनपसंद का अभिप्राय रुचिगत स्थितियाँ आप लगा सकते हो। देखिए शास्त्र एक एक स्थिति पर विस्तार से आपको वे ज्ञान देते हैं कि एक मनुष्य के लिए क्या-क्या हितकरी है। समाज में किन-किन परिस्थितियों में क्या-क्या समस्याएँ आनी हैं, उन समस्याओं से ऊपर उठने के लिए उनका समाधान बताया गया है। प्रकृति की व्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। आपके हमारे शरीर की अलग-अलग अवस्थाओं का, समाज का ढाँचा और भी देखिए विभिन्न स्थितियों का एक ज्ञान शास्त्रों में क्रमबद्ध स्थितियाँ एक समझाएगी और शास्त्रों का ही ज्ञान गुरु देते हैं। आज सत्संग रूपी कितने ही स्थितियाँ आप और हम समाज में देखते हैं, लेकिन व्यवहार में कि हमारी धर्म की स्थितियाँ, कर्तव्य की स्थितियाँ, वो मर्यादित स्थितियाँ, वो अनुशासन की स्थितियाँ दिखाई नहीं देती। उस सभी स्थितियों के कारण ही व्यवस्थाएँ बिगड़ती हैं। व्यवस्थाएँ बिगड़ने का कारण जो जितने-जितने अंश में होता है, चाहे वो राजनीतिक दल के स्तर पर कुछ सरकारें हों या कुछ अधिकारीगण हों, देखिए प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में कोई भी मनुष्य जितने-जितने अंश का ज़िम्मेदार उस उल्लंघन का ज़िम्मेदार होता है या जितने-जितने स्तर पर वो अपराधी होता है या पापी होता है, उन सभी स्थितियों का हमें दुःख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। देखिए, इस कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था को आप और हम जितना गहरे तल पर समझ जाएँगे, फिर आपके हमारे जीवन में कर्तव्य कर्मों का पालन करना एक बहुत ही सहज स्थिति, एक रुचि बनने लगेगी। देखिए, आप और हम जितना अधिक अनुशासन में रहेंगे, अनुशासन का मतलब ही देखिए धर्म से है, एक व्यवस्था के अंतर्गत स्थितियों से है। कभी-कभी देखते हो ना कि लाल बत्ती पे देखिए
कुछ अव्यवस्थित स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। कोई दाएँ मुड़ रहा है, कोई आगे-पीछे मतलब अव्यवस्थित स्थितियों के कारण ही ये अव्यवस्थित स्थितियाँ कब बनती हैं? देखिए, जो कानून का पालन नहीं करता, लाल बत्ती कर जाता है, तो वो तो एक तामसी स्थिति है ये। लेकिन जो मनपसंद स्थितियाँ भी ढूँढता है, आगे बढ़ता हुआ इधर-उधर अन्य लोगों को कुछ पीड़ा भी देता है, अव्यवस्था में कुछ भागीदार बनता है, तो ये एक मनपसंद की स्थितियाँ हैं, राजसी स्थितियाँ हैं। देखिए, आज की मनपसंद की स्थितियाँ, आज का रजोगुण ही देर-सवेर जब बिगड़ जाता है, तो वो मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसीलिए शास्त्र बार-बार आपको संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि शास्त्र सम्मत स्थितियों को जीवन में अपनाओ, उनका पालन करो। ये शास्त्र सम्मत कर्म होने से ही आपके जीवन में, अन्य मनुष्यों के जीवन में एक प्रेम का, सौहार्द का एक वातावरण बना रहता है, जिसके अंतर्गत समाज में किसी भी प्रकार की कुछ अव्यवस्था नहीं होती। जब अव्यवस्था नहीं होती तो सभी का जीवन सुख में बीतता है। जैसे यातायात में जब किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती, तो सब अपने-अपने मंजिल पर, घर में, ऑफिस में एक समय पे पहुँच जाते हैं। अभी लगभग 15 एक दिन पहले की ही बात है, मैं भी देखिए रात को, वैसे तो देखिए मेरा उठने का समय ही लगभग 1 डेढ़ 2 बजे का होता है। लेकिन किसी पारिवारिक स्तर पर कुछ ब्याह-शादी से लौटते समय साढ़े 12 1 बजे के आस-पास किसी चौराहे पे अव्यवस्था के कारण हम भी गाड़ी में तकरीबन सवा घंटे उस जाम में फँसे रहे। अब उस जाम में देखिए किसी न किसी स्तर पर आप भाई-बहनों की, हम सबकी ही कहीं न कहीं कुछ गलती होती है। और जहाँ-जहाँ सरकारी तंत्र के रूप में गलती होती है, लाल बत्ती काम नहीं कर रही या और कुछ एक एक न्यूनतम स्थितियाँ जब बिगड़ जाती हैं, तो उसका परिणाम आपको हमें भुगतना होता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए, शास्त्र सम्मत में कानून का पालन करने की स्थितियाँ भी आ जाती हैं। इसीलिए हम शास्त्र सम्मत स्थितियों को सतोगुण से जोड़ते हैं। सतोगुण का अभिप्राय धर्म की स्थितियों से है। जब-जब धर्म की स्थिति मजबूत होती है, धर्म का अभिप्राय मर्यादा से है, अनुशासन से है। देखिए, जब-जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, यानी कि आपके हमारे जीवन में हम अपने कर्तव्यों को जब प्रसन्नतापूर्वक निभाते हैं, तो समाज में कभी भी अव्यवस्थित स्थितियाँ उत्पन्न होती ही नहीं है। जिसके फलस्वरूप हम सभी भाई-बहनों का जीवन ही सुखमय नहीं बीतता। प्रकृति में अन्य जीव-जंतु जितने भी हैं, प्रकृति के वातावरण में भी देखिए सौंदर्य बना रहता है। आज भारत में तो विशेषकर प्रदूषण की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। ये आपके हमारे भोग विषय जो बिगड़ते जा रहे हैं, जिनके कारण विभिन्न प्रकार के देखिए उत्पादों का जो निर्माण होता है या आपके हमारे भोग विषयों को बिगड़ने के साथ-साथ आपके हमारे यातायात की स्थितियों में आपका हमारा व्यवहार और भी देखिए कुछ विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ जो आपके हमारे भोगों के कारण ही समाज में दिखाई देती हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए भोग विषय कब बिगड़ते हैं, जब आप सुख, सुविधा, स्वाद, मनपसंद स्थितियों को ही चयन करते हो। तो मनपसंद की स्थितियाँ देखिए राजसी होती हैं। जब संसारी विषयों को, सुखदायक स्थितियों को आप प्रथम स्थान पे रखने लगते हो, वो
मनपसंद की स्थितियाँ ही कहीं न कहीं कानून का कुछ उल्लंघन करवा जाती हैं। शास्त्र सम्मत स्थितियों को आप और हम फिर शत प्रतिशत निभा नहीं पाते। यानी कि राजसी स्थितियों में आपका हमारा धर्म कमज़ोर कुछ न कुछ अनुपात में, अंश में बना ही रहता है। और यही मनपसंद की जो आज स्थितियाँ हैं, वो कल नहीं तो परसों, नहीं तो कुछ समय बाद। देखिए, जब आप मनपसंद दिनचर्या को, जीवन आप बिताते हो, तो वो मनपसंद की स्थितियाँ आपको मैं उस स्वभाव के अंतर्गत देर-सवेर तुम्हें मनमर्जी की स्थितियों में गिराने लगती है। यानी कि जब-जब सतोगुण कमज़ोर होता है या आप कमज़ोर कर देते हो तो रजोगुण बिगड़ने लगता है। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय मनपसंद स्थितियाँ जब गहरे तल पे पहुँच जाती हैं, तो वो मनपसंद की स्थितियाँ ही आपका हमारा स्वभाव बिगाड़ देती हैं। उस बिगड़े हुए स्वभाव के कारण ही आप और हम फिर वो मनमर्जी करने लगते हैं। दूसरों के हितों की अवहेलना कर जाते हैं। अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं। तो ये मनमर्जी की स्थितियाँ ही फिर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हुए कानून का उल्लंघन भी करवाती हैं, पाप कर्म भी करवाती हैं, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा कर्माशय बिगड़ता है। आपके मेरे संस्कार बिगड़ते हैं। ये बिगड़ा हुआ कर्माशय, बिगड़े हुए संस्कार भले ही इस वर्तमान जीवन में को में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने को बाध्य ना भी करें, उनके फल उस समय विशेष में ना भी आएँ, लेकिन वो बिगड़ा हुआ कर्माशय, बिगड़े हुए संस्कार यानी कि बिगड़ा हुआ कारण शरीर, स्थूल शरीर की मृत्यु के समय फिर नीचे की योनियों में जाने को बाध्य कर देता है। देखिए, बात कितनी सरल सी है। देखिए, जब-जब आपका मतलब सत्वगुण कमज़ोर होता है, देखिए जब सत्संग आप और हम करते नहीं या श्रद्धापूर्वक नहीं करते, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो ये सभी स्थितियाँ देर-सवेर मनुष्य का सत्वगुण कमज़ोर करती हैं, धर्म कमज़ोर करती हैं। देखिए, जब-जब धर्म कमज़ोर होता है, हम तो बार-बार कहते हैं धर्म की चारदीवारी इतनी ऊँची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस धर्म की चारदीवारी को लाँघ ही ना सके, तोड़ ही ना सके। अन्यथा जब-जब ये धर्म कमज़ोर होता है, मर्यादाएँ टूटने लगती हैं, क्योंकि जब सत्संग कमज़ोर होता है, सत्संग में न्यूनता आती है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते नहीं, तो ये सब स्थितियाँ कि मेरे सत्संग को कमज़ोर करती हैं। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्द में कहा गया है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। और ये पशु वृत्तियाँ ही देखिए आहार, मैथुन, निद्रा, भय के रूप में आपके हमारे जीवन में 24/7 बनी हुई हैं। उन सभी स्थितियों में आप और हम मनपसंद या मनमर्जी की स्थितियों में ही जीवन जीने के आदी होते जा रहे हैं। ये मनपसंद की स्थितियाँ राजसी हैं, मन मर्जी की स्थितियाँ तामसी हैं। यानी कि जब-जब आप शास्त्र सम्मत कानून के अंतर्गत रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो फिर ये स्थितियाँ राजसी और तामसी बनी रहती हैं। यानी कि जब-जब धर्म कमज़ोर होता है, तो आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। या यूँ कहो कि जब-जब सतोगुण कमज़ोर होता है, तो रजोगुण बिगड़ने लगता है। रजोगुण के बिगड़ने का अभिप्राय तमोगुण में गिरने की स्थितियाँ हैं। और तमोगुण में गिरने का अभिप्राय कानून का उल्लंघन होने से है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने से है। ये सभी स्थितियाँ मनुष्य को मरने के बाद नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में जन्म लेने को कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत
फिर बातें कर देती है। इन सभी स्थितियों से तो ज्ञानपूर्वक, अर्थपूर्वक इनके भावार्थ समझते हुए अपने अपने व्यक्तिगत जीवन को शास्त्र सम्मत बनाना होगा। रात को मौनात्मक स्थितियों से जो आपको मैं देखिए मनपसंद या मन मर्जी की स्थितियों में उलझाने लगती हैं, उन मौनात्मक तामसी स्थितियों से बचते हुए रात को समय पे सो जाना चाहिए और अपना सतोगुण धर्म मजबूत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ये सभी स्थितियाँ यानी कि मौनात्मक स्थितियों का संग होने से अपने आप को बचाएँ, समय पे सो जाएँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएँ। ये दोनों स्थितियाँ हमारा रजोगुण फिर बिगड़ने नहीं देती। दिन में जब राशि स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, विषय भोगों की स्थितियाँ, विज्ञापनों की स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, ये फिर को हमें उन 5 भोग्य विषयों में गिरने नहीं दें। उन सभी स्थितियों के प्रलोभनों से मनुष्य बच जाता है। बचने का अभिप्राय क्या है? कि फिर मनुष्य जब राशि स्थितियाँ बिगड़ने नहीं देता, तो फिर वो तमोगुण में गिरता ही नहीं। देखिए, ये गुणों की स्थितियाँ कहो, इनको जितना आप क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओगे, उतना-उतना हमारा जीवन व्यवस्थित बनेगा, अनुशासित बनेगा या यूँ कहो कि शास्त्र सम्मत बना रहेगा। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ कि हमारे सभी के जीवन में निरंतर बनी रहे, ताकि समाज में, देश में, पूरी पृथ्वी पे या सभी देशों के मध्य एक प्रेम सौहार्द का वातावरण बने। आज देखिए 2 देशों के बीच में युद्ध चलते हुए 2 ढाई 3 वर्ष हो गए। तो ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं कि हमारी स्थितियों को मनपसंद कहो, मनमर्जी की स्थितियों के कारण ही समाज में जितने भी देखिए ये जो झगड़ों की स्थितियाँ हैं, ये मनमर्जी के कारण ही है। इसलिए इन शब्दों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए तमोगुण का संग मात्र नींद लेने के लिए करें, सभी बुराइयों से बचें और सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ताकि देर सवेर तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के भी दरवाजे खुले। आप तुम्हारा मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक हो। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। कम से कम हम अधोगति से तो अवश्य ही बचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ और दिन में 12-1 बजे हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत एक लघु ज्ञान संदेश रूप में कुछ ज्ञान संदेश, कुछ शब्दों के अर्थ, कुछ पंक्तियों के द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं। और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में आप भाई-बहनों के कुछ प्रश्नों के उत्तर रूप में या संसार की साधारण परिस्थितियों पर कुछ सकारात्मक चर्चा रखते हुए बात को रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई शंका हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हों या आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।